सो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइटल वगैरह सेट किया था और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। हमने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग टाइटल को फ्लैश कर सकते हैं। ऑल्दो ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके बाद भी यहाँ पर हम लोगों ने देखी थी ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, रिएक्ट राउटर का सेटअप देखने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर को कैसे सेटअप करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। बट उससे भी पहले ये बताना चाहूँगा रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल क्यों करूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है यार रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। तो देखो यार, अगर आप लोग रिएक्ट राउटर को यूज़ कर रहे हो तो क्यों करोगे। ये यूट्यूब का होम पेज है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अब देखना यहाँ पर कि अगर मैं कोई भी एक टिपिकल वेबसाइट की बात करता हूँ, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं website.com, ठीक है। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा नहीं बनी गई है। आप देखो पेज रिलोड हो रहा है, जैसे मैं एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा हूँ, पेज रिलोड हो रहा है, देख रहे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है फिर आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है फिर आ रहा है। रिएक्ट राउटर से हम क्या करते हैं, आइडिया क्या है, आइडिया सुनना क्या है। आइडिया कुछ इस तरह से है कि देखो यार, मेरा जो होम पेज है जैसे यूट्यूब है, अगर मैं म्यूज़िक में जाऊँ या स्पोर्ट्स में जाऊँ, गेमिंग में जाऊँ, मूवीज़ में जाऊँ, यार ये चीज़ तो चेंज होने वाली है नहीं, ठीक है, ये चीज़ तो चेंज हो नहीं रही है। ये मेरा यूट्यूब इंडिया ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्च बार यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये चीज़ तो चेंज हो नहीं रही है। ना ही ये चीज़ चेंज हो रही है, होम एक्सप्लोर, सब्सक्रिप्शंस, लाइब्रेरी, हिस्ट्री, कुल मिलाकर ये कंटेंट चेंज हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं नैव बार को वापस लेकर आऊँ सर्वर से, इतना सारा डेटा खर्च करवाऊँ, यूज़र का भी, सर्वर की भी बैंडविड्थ खर्च करवाऊँ और इतना सारा डेटा लेकर आऊँ, इतने डेटा को ट्रांसपोर्ट करने से अच्छा मैं सिर्फ इतने डेटा को, ये जो टॉपिक है यहाँ पर, ये चीज़ है, ये इमेज है, ये स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को ले आऊँ, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द एंटायर पेज कि यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हम कहेंगे कि यार जो चीज़ है हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन में वो तो है ही, बस इतनी जगह पर हम एक कोई दूसरा कंपोनेंट फिट कर देंगे। अगर हम रिएक्ट में एप्लीकेशन बना रहे हैं ऑब्वियसली, तब तो मैं यहाँ पर रिएक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। अब यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन में अगर हम कुछ इस तरह का काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो स्पोर्ट्स पर मैंने क्लिक किया तो अब देखो ये पेज रिलोड नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, पेज रिलोड नहीं हो रहा है। गेमिंग पर क्लिक किया, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, देखना ऊपर आप लोग, यहाँ पर नहीं हुआ पेज रिलोड, जहाँ पर मैं था वहाँ पर तो हूँ ही, और यहाँ पर लोड होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये देख रहे हो नेविगेशन कितना स्मूथ है। तो यही काम रिएक्ट राउटर डॉम के द्वारा किया जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन रिएक्ट में बनी हुई है। तो आई होप पर्पस सबको समझ में आ गया, ठीक है, कि क्यों यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर। तो राउटर से क्या होगा कि हम एक जगह पर कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं, और ये जो कंपोनेंट हम लोग चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स का होम पेज है, अब मैं चाहता हूँ अबाउट पर क्लिक करूँ, सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पर जो है चेंज होकर आ जाए और मेरा ये जो नैव बार है वो यहीं के यहीं रहे, और बाकी सारे फीचर्स नैव बार के जो है वो मेरे रहें, ठीक है। तो ये मैं चाहूँगा। तो रिएक्ट राउटर का किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या रिएक्ट राउटर बिल्ट इन होता है रिएक्ट के अंदर, ये सारी बातें कर लेते हैं। पर्पस तो समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, यूट्यूब की वेबसाइट देख ली, अगर वैसे रिएक्ट से बनी है नहीं बनी है आई डोंट नो, बट अगर रिएक्ट से बनी होती तो क्या आइडिया होता। codewithharry.com को मैंने एंगुलर में बनाया, तो आप codewithharry.com भी जाकर देखते हो तो वहाँ पर भी आप लोग को इसी तरह की चीज़ नज़र आएगी कि बहुत तेज़ रिलोड होते हैं पेजेस, एक से दूसरे पेज में नेविगेशन बहुत स्मूथ होता है और काफ़ी फास्ट है वेबसाइट, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें सिंगल पेज एप्लीकेशन में की जा सकती हैं, और रिएक्ट में अगर हम हैं तो हम एक रिएक्ट राउटर नाम के पैकेज का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम। इनफैक्ट एंगुलर में राउटिंग बिल्ट इन होती है, बट हम एंगुलर की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, किसी दूसरे फ्रेमवर्क की बात नहीं करेंगे, हम रिएक्ट राउटर डॉम लिखेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्ट राउटर डॉम के क्विक स्टार्ट गाइड पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि यार आप अपनी एप्लीकेशन बना लो पहले, एक बार आपकी एप्लीकेशन बन गई तो आप npm से इस पैकेज को इंस्टॉल कर लो। तो यही हम करेंगे, हम npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम करेंगे। तो यही चीज़ करता हूँ मैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ और इस चीज़ को पेस्ट करके एंटर मार देता हूँ और मेरा रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक एक्सटर्नल पैकेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता क्या हूँ, ये देखना मैं क्या चाहता हूँ, मेरी चाह क्या है, ठीक है। देखो मेरा जो ऐप कंपोनेंट है उसमें अभी यहाँ पर मैं क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट को डिस्प्ले करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अबाउट पर क्लिक करूँ तो ये जो अबाउट वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अबाउट वाले कंपोनेंट को जो है मैं शो करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अबाउट लिख दूंगा कुछ इस तरह से, और मैं चाहूँगा कि अबाउट वाला कंपोनेंट मेरा शो हो जाए, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से अबाउट वाला कंपोनेंट को ले आऊँगा और अबाउट को इंपोर्ट भी कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो जो मेरा अबाउट कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा, आप देख रहे हो, इम्पोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट, ठीक है। तो मैंने एक अबाउट कंपोनेंट बनाया था, अगर आपको याद हो तो ये अबाउट कंपोनेंट को मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा। अगर कोई भी मेरा यूज़र क्लिक करता है कहाँ पर,
अबाउट पर, और मैं चाहूँगा कि ये कंपोनेंट हट जाए। तो अभी अगर मेरी वेबसाइट को कोई देखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगी, अबाउट वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक इनेबल डार्क मोड, इनेबल लाइट मोड बनाया था, जो कि बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, बट अगेन मैंने जस्ट आप लोग को एक बहुत ही बेसिक आइडिया देने के लिए ये चीज़ बनाई थी। ये हमारा असली डार्क मोड है, देखो अभी ये अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली हम इस पर भी इस डार्क मोड को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल्स वगैरह को यूज़ करके, बट अभी के लिए मैं उस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। तो देखते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, हो गया, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। और मैं ज़रा इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको वापस से npm रन स्टार्ट भी कर लूँगा। और ये मुझसे कह रहा है टेक्स्ट फॉर्म आपने डिफाइन किया है, यूज़ नहीं किया है, लेकिन तो इस तरह की वार्निंग्स ही देता रहता है, ठीक है। तो टेक्स्ट यूटिल्स का होम पेज आ गया, यहाँ पर अभी मैंने अबाउट रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्म रख देता हूँ, तो टेक्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ेगा। बट इस चीज़ को मैं ऑटोमेटिक चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं मैनुअली अबाउट को हटाऊँ और लगाऊँ और फिर मतलब ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट पर लोग चाहेंगे कि अबाउट पर क्लिक करें, उसके बाद वो अबाउट कंपोनेंट को देखें, ये चाहेंगे लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर में से ये सब चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पर ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने अबाउट कंपोनेंट भी इंपोर्ट करा हुआ है और मेरे पास यहाँ पर मेरा टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट भी है, दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखना कैसे, हमने ब्राउज़र राउटर एज राउटर इंपोर्ट किया हुआ है, यानी कि मैं राउटर नाम से ब्राउज़र राउटर को पुकार सकता हूँ। और स्विच हमने इंपोर्ट किया हुआ है, राउट इंपोर्ट किया हुआ है, लिंक इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम दिस पैकेज रिएक्ट राउटर डॉम, जो कि एक पैकेज है, हमने npm से अभी भी इंस्टॉल किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यार मुझे कुछ रटाया नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्या करूँगा, इस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करूँगा, मुझे बस आइडिया है चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, मैंने पहले किया हुआ है। और आप भी अगर एक बार मेरे साथ करते हो और 6 महीने बाद आपसे कोई कहता है कि इसको करो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने वो कोर्स किया था रिएक्ट JS वाला, और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कैसे कैसे किया जाता है। तो आप इस पेज पर आ सकते हो और ये ऑफिशियल पेज है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस स्विच को लेकर आऊँगा, पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही इसको कॉपी कर लूँगा स्विच को, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको, और जो मेरा राउटर है उसमें कवर कर दूँगा सब कुछ को। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर जो स्विच था उसको ले आया, जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ से मिला इस वेबसाइट से, वो मैंने यहाँ पर मैं ले आया हूँ, ठीक है। अब मेरे पास स्लैश अबाउट है और उसके जगह पर मैं अबाउट कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही बैठ गया मेरी एप्लीकेशन में। मैं चाहता हूँ, मेरे पास कोई स्लैश यूज़र्स नहीं है, तो ये वाला राउट मैं हटा दूँगा, ठीक है। ना मेरे पास यूज़र्स कंपोनेंट है, ना मेरे पास होम कंपोनेंट है। इनफैक्ट मेरे पास तो एक टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट है जिसको मैं शो करूँगा अगर क्या होगा, अगर कोई भी स्लैश पे आता है तो देखो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्म शो अलर्ट इज इक्वल टू शो अलर्ट, ये पूरा का पूरा ऐसे ही दिखा दिया, और होम मुझे नहीं दिखाना, ठीक है, कुछ नहीं दिखा रहा मुझे बाकी। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट अपने रिएक्ट राउटर को सेटअप कर लिया। अब एक चीज़ और करूँगा, मैं क्या करूँगा कि अब देखो अगर मैं अपनी टेक्स्ट यूटिल्स ऐप में आऊँगा और रिलोड करके आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है इनवेरिएंट फील्ड, यू शुड नॉट यूज़ स्विच आउटसाइड अ राउटर, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको राउटर के बाहर स्विच नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको राउटर के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो देखो आप लोग अगर यहाँ पर आओगे तो इन्होंने सब कुछ को एक राउटर में पैक किया हुआ है, एक राउटर में रैप किया हुआ है। तो हम भी कर देंगे इस चीज़ को राउटर में रैप, ठीक है। और ये जो राउटर है हम यहाँ स्विच के बाहर इसको बंद करेंगे, और ये काम हम जैसे ही करेंगे डिव हमारा, ओके सो डिव हमारा यहाँ पर बंद हो रहा है, तो डिव को हमें जगह पर बंद करना होगा। और अब हमारी ऐप जो है स्टार्ट हो गई है। अब मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो मेरा अबाउट कंपोनेंट तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं स्लैश अबाउट करूँगा और एंटर मारूंगा तो देखो मेरा अबाउट कंपोनेंट खुल गया है, यानी कि इन सम वे ये रिएक्ट राउटर काम कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कैसे फिक्स करूँगी यार, यहाँ पर क्लिक करते ही मैं अबाउट पे आ जाऊँ या क्लिक करते ही मैं होम पे आ जाऊँ। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो आप देखो इन्होंने लिंक 2 इज इक्वल टू का इस्तेमाल किया हुआ है, लिंक और 2 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नैव बार है उसके अंदर जहाँ जहाँ ए और href यूज़ किया हुआ है वहाँ मैं क्या करूँगा, लिंक और 2 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे नैव बार के अंदर एक आइटम ये है, होम पर क्लिक करूँ तो मैं लिंक और 2 यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिंक यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पर href की जगह पर 2 यूज़ करूँगा। ये काम मैं होम पर भी करूँगा, ये काम मैं अबाउट पर भी करूँगा। और यहाँ पर स्लैश अबाउट कर दूँगा href में, और यहाँ पर मैं 2 कर दूँगा, और यहाँ पर एक जगह लिंक कर दूंगा, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं लिंक को इंपोर्ट भी करूँगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। मैंने एंटर मारा तो ये ऑटोमेटिकली देखो इसने इंपोर्ट भी कर लिया, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो अभी देखते हैं एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। अब देखो मैंने अबाउट पर क्लिक किया तो अबाउट आ गया, होम पर क्लिक किया तो होम आ गया। अबाउट, होम और पेज भी रिलोड नहीं हो रहा है। अगर आप ए और href यूज़ करोगे काम तो करेगा पेज आपका, बट रिलोड होने लग जाएगा, वो हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इतनी फास्ट हो, इस तरह से फास्ट हो और रिलोड भी ना हो पेज हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मोबाइल ऐप हो, कोई एंड्रॉयड ऐप हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट यूटिल्स में ए और href यूज़ किया हुआ है, तो देखो ऊपर पेज रिलोड हो रहा है,
इस पर क्लिक करने में। इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए जब मान लो मैं अगर अबाउट में भी हूँ तब भी मैं टेक्स्ट डिटेल्स पर क्लिक करूँगा तो मेरा पेज रिलोड होगा, देख रहे हो रिलोड हो रहा है। तो इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए जहाँ जहाँ मैंने ए और href यूज़ किया हुआ है वहाँ पर मैं लिंक और टू यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिंक यूज़ करूँगा, लिंक और href की जगह पर टू, ठीक है, टू। तो लिंक और टू यूज़ करूँगा मैं। तो लिंक और टू यूज़ करने से क्या होगा, अब मैं अबाउट पे आया, टेक्स्ट डिटेल्स पे आया, देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, अबाउट टेक्स्ट डिटेल्स, होम, अबाउट होम टेक्स्ट डिटेल्स। तो ये था बहुत ही बेसिक रिएक्ट राउटर का सेटअप। अब रिएक्ट राउटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पर हम मे भी वापस आएंगे और देखेंगे, बट ये बहुत ही बेसिक यूसेज रिएक्ट राउटर का जो कि हमें टेक्स्ट डिटेल्स के लिए चाहिए था। अब ये एग्जांपल इन लोगों ने दिए हुए हैं। अब रिएक्ट राउटर में एक चीज़ और होती है, जो राउट होता है उसमें आप डायरेक्टली एक कंपोनेंट पास कर सकते हो। आप रेंडर इज इक्वल टू करके पूरा का पूरा वहीं पे कंपोनेंट बना सकते हो राउट के अंदर ही। बट दिस द ईजीएस्ट वे टू डू इट जो हमने अभी करा, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा 60 to 70% ऑफ द टाइम, और अगर आप एक बिगिनर है तो मे बी 80 to 90% ऑफ द टाइम आप इसी तरह से इस्तेमाल करोगे रिएक्ट राउटर को। और एक चीज़ यहाँ पर और बोलना चाहूँगा जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि पाथ इज इक्वल टू किया था। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। पाथ इज इक्वल टू किया था राउट में, ठीक है। पाथ इज इक्वल टू अबाउट, पाथ इज इक्वल टू स्लैश। हमें यहाँ पर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमारा मैच होने पर ही आए। अभी तो देखो हमारी एप्लीकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज़ एग्जैक्ट पाथ इज इक्वल टू। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप एग्जैक्ट पाथ इज इक्वल टू यूज़ करते हैं तो रिएक्ट एग्जैक्ट मैचिंग करता है। अदरवाइज अगर आप एग्जैक्ट यूज़ नहीं करते हो तो रिएक्ट पार्शियल मैचिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका एक एंड पॉइंट है, मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एन करके एक फाइल बनाता हूँ, यूज़र्स है और एक है आपका यूज़र स्लैश होम, ठीक है। तो अगर आप इस वाले यूआरएल में जाने की कोशिश करोगे तो रिएक्ट राउटर इसको मैच करके आपका इसके करस्पॉन्डिंग लेटर से आप कंपोनेंट 1 को रेंडर कर रहे हो, एंड लेटर से आप इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट 2 को रेंडर कर रहे हो। तो क्या होगा, अगर आपने एग्जैक्ट यूज़ नहीं करा है तो जब आप ये यूआरएल पर जाओगे तब भी कंपोनेंट 1 ही रेंडर हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाओगे ये क्यों हो रहा है। तो रिएक्ट जो है पार्शियल मैचिंग करता है, आपको कंप्लीट मैचिंग करने के लिए एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, इसे कैंसिल करके कॉपी करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने ये एग्जैक्ट वाली बात आपको बताई थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कोड बेस में डाल देता हूँ क्योंकि इट्स अबाउट लर्निंग यार, ठीक है। तो मैं इसको कोड बेस में डाल देता हूँ, मैंने इसको कोड बेस में डाल दिया अभी, ठीक है। तो स्लैश यूज़र्स कंपोनेंट 1 स्लैश यूज़र स्लैश होम कंपोनेंट 2, कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ भी गया, और आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन को और आगे लेकर जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे रिएक्ट के। बट आई होप कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये जो ऐप है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक आ चुकी है। अब इसमें मैं इनेबल डार्क मोड और ये सारे बटन्स रखना नहीं चाहता हूँ वैसे, सिर्फ यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट के बारे में, टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मे बी किसी की फ़ोटो वोटो लगाना चाहते हैं यहाँ पर कि इन लोगों ने स्थापित किया था टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स नामक रिवॉल्यूशनरी वेबसाइट को, तो वो सारे काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर समझ गए इन सब चीज़ों को। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना इस प्लेलिस्ट को, और यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।